नमस्कार। शोमरतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज जो चर्चा का जो विषय है कोई बहुत अच्छा नहीं है। बहुत ही दुखद प्रकरण के बारे में मैं चर्चा करने आया हूं। हर सुबह जो है एक अंधेरा लेकर आ रही है और हर दिन एक शिकार बन रहा है। मैं बात कर रहा हूं जो अभी दिल्ली में कल परसों जो हुआ, लव जिहाद की शिकार जो लड़की बनी साक्षी करके, जिसको एक दरिंदे साहिल ने शिकार में लव जिहाद में फंसाया और जब उसका लड़की ने उससे संबंध तोड़े तो उसकी बेरहमी से चाकू मार करके, फिर पत्थरों से सर कुचला, फिर लात मार करके जो है उसको छोड़ के चले गया। ये दृश्य आपने बार बार देखा होगा, टीवी में देखा होगा और ये हर दिन का एक वो हो गया है, प्रकरण हो गया। हर दिन का जो है ये बातें हो गई, आम बात हो गई। अभी देखिए, ये एक सिस्टमेटिक वो है, ये जो प्रक्रिया है एक सिस्टमेटिक प्रक्रिया, ये अचानक कोई बात नहीं है। ये सब इनके साथ इनकी तैयारी करके होता है। लव जिहाद को ये कहना कि ये अब लव अपने आप हो जाता, नहीं, बिल्कुल नहीं। यह एक सिस्टम है, यह एक पूरी प्लानिंग से जो है ये किया जा रहा है इस देश में, और ये न कोई पहला है न अंतिम है। ये ऐसा होता रहेगा। अभी आपने देखा होगा कि किस तरह से जब कश्मीर फाइल आई, द केरला स्टोरी आई लव जिहाद पर ही, तो उसका कितना विरोध हुआ। और विरोध करने में सिर्फ जिहादी लोग नहीं थे, बल्कि कथित सेक्युलर हिंदू थे। वे हिंदू जो हम जैसे लोगों को या जो हिंदुओं की बात करते हैं उन्हें नफरती कहते हैं। उन लोगों को जो लव जिहाद की बात करते हैं उन्हें नफरती कहते हैं। तो इस सारे प्रकरण के लिए ये जो कुछ चल रहा है, 75 सालों से जो चल रहा है, एक प्लानिंग की तरह जो चल रहा है, उसके लिए एकमात्र अगर कोई जिम्मेवार है तो कथित सेकुलर हिंदू। अपने को बुद्धिजीवी बताने के लिए या हिंदू के प्रति कोई खास घृणा होने के लिए वे इस ढंग से इस बात को प्रचलित करते हैं। कश्मीर फाइल्स का भी ऐसे इन्होंने किया था, आपको याद होगा कितना इसके खिलाफ माहौल बनाया गया। और द केरल स्टोरी तो इतनी नजदीक थी तथ्यों के कि इनको अपनी जो प्लानिंग है उसकी पोल खुलने की डर से ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए इसको रुकवाने के लिए। हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, बड़े बड़े वकील इन्होंने खड़े किए, लेकिन जो सच्चाई है वो अंततः जनता के सामने आ गई। आज भी जो है हमारे समाज के लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। क्या परिस्थितियां हैं ये कहा नहीं जा सकता है। और क्योंकि एक ये जो अवस्था जो होती है, टीन एज होती है, जो वो उसमें लड़का हो या लड़की हो इमेच्योर होते हैं, परिपक्व नहीं होते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं। वो जो किन्हीं भी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर के, किन्हीं भी बातों में आकर के ये लोग उनके प्रभाव में आ जाते हैं। फिर अंततः क्या होता, अंततः किसी की लाश सूटकेस में मिलेगी, किसी की फ्रिज में मिलेगी, किसी की जंगलों में सड़ी पड़ी मिलेगी, और यही सब चलता आ रहा। और जो नहीं होते हैं उनका धर्म बदलवा करके उनको एक नरक का जीवन जीने को विवश किया जाता है। तो द केरल स्टोरी इन सब तथ्यों का एक डॉक्यूमेंटेशन था, और ये कोई अचानक नहीं हुआ था। ये आप लोगों को पता होगा कि कितने, ये सिर्फ हिंदू नहीं, क्रिश्चियन समाज से भी ये बात सबसे पहले वहीं से उठी थी और सबसे पहले केरला से उठी। आपको याद होगा, अगर एक लड़की थी अखिला महादेवन, उनके पिता महादेवन थे, अखिला महादेवन, उसको एक शफी लव जिहाद में फंसाया और उसके माँ बाप इतना व्यथित हुए कि उन्होंने बड़ा प्रयास किया उस बच्ची को जो है जिहाद से निकालने का, लेकिन ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए
सुप्रीम कोर्ट में कौन वकील था उनका? कपिल सिब्बल। क्या आप में से कोई सोच सकता है, मैं 99% लोगों की बात कर रहा हूं इस देश की, कोई कपिल सिब्बल को इंगेज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में? है क्या किसी इतने लोगों की हिम्मत? नहीं, क्योंकि कपिल सिब्बल की फीस इतनी है कि आम आदमी के बस के नहीं। आम क्या, खास की बस नहीं है, खास क्या मध्यम वर्ग की भी बस की नहीं है, और उच्च वर्ग की भी बस के नहीं है। जो समाज के सबसे ऊपरी क्रीम जो होता है वही कपिल सिब्बल को वकील लगता है। तो ये पैसे कहां से आते? वो कोई लखपति करोड़पति बिजनेसमैन नहीं था जिसका नाम था वो शफीन जहां। उसके पीछे एनआई भी पड़ी थी, क्योंकि वो एक पीएफआई का, उसमें आरोप थे कि वो पीएफआई के एक मोहरा है जो इस धर्मांतरण के कार्य पर लगा है। और यहां से जो द केरला स्टोरी में जो दिखाया गया था उसमें यहां से लड़कियां सप्लाई करने के लिए, आईएसआई के लड़ाकों के लिए, उन आतंकियों के लिए यहां से लड़कियां सप्लाई करने के लिए उस नेटवर्क में वो शामिल था। और लेकिन क्या है कि अल्टीमेटली मतलब वो लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गया और वहां से जीता। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का तो अपना कानून है कि अगर आप एडल्ट हैं तो आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। हालांकि वो एडल्ट, आप उसको कानूनी रूप से एडल्ट कह सकते हैं, लेकिन मैच्योरिटी के रूप में आप एडल्ट नहीं कह सकते हैं। 18 वर्ष से आसपास का बच्चा जो है उसको एडल्ट नहीं कह सकते, लेकिन कानून है तो उसको वो मिल गया। बाद में पता चला कि वो लड़की अकेली रह रही है जिसका नाम अब हादिया हो गया, अखिला से होकर के हादिया हो गया, और उसने तलाक का भी नोटिस भेजा है अपने पति को। ऐसे ही आपने कई और देखे होंगे, वो जो डाबी थी आईएएस करके, वो तो आईएएस थी इसलिए बच गई। ऐसी हजारों किस्से हैं। तो अब इसमें क्या हो रहा, इसमें फिर नैरेटिव चलाए जा रहे हैं। अभी आप उसका देखिएगा, राजदीप सरदेसाई जो पत्रकार हैं उनका ट्वीट देखिएगा। उन्होंने पहला काम क्या किया कि इस घटना का मुकाबला, इसका कंपैरिजन कर दिया एक साहिल करके हिंदू था जिसने अपनी पत्नी को मारा। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि वो लव जिहाद का शिकार थी, वो एक हत्या थी। उसने अपनी पत्नी को मारा जैसे कि किसी भी समाज में होता है, लेकिन उसने कोई ऐसा लव जिहाद करके अपनी पत्नी को नहीं फंसाया था। तो एक नैरेटिव बनाने की सोच रहे, इस मामले को कम दिखाने के लिए, इस मामले का सामान्यीकरण करने के लिए इसका कंपैरिजन उससे किया गया। वो दूसरे साहिल राठौर या था या जो भी था जिसने अपनी पत्नी को मारा और उसके टुकड़े जो है फ्रिज में रखे। लेकिन अगर आप एक तटस्थ विश्लेषण करेगा इन हत्याओं की, और हिंदू द्वारा की जा रही और मुसलमानों द्वारा की जा रही है इस टाइप की लव जिहाद टाइप वाली, उसका प्रतिशत निकालिए कि कितनी आबादी का में ये क्राइम कितना प्रतिशत है और कितनी आबादी में कितना प्रतिशत है। तो बहुत आपको जो है असलियत पता चल जाएगी क्या लव जिहाद में क्या चल रहा है। ऐसे ही एक नैरेटिव और बनाया जा रहा कि उस समय जब वो हत्या कर रहा था तो कई लोग गुजर रहे थे और किसी ने नहीं ये किया, तो उस लव जिहाद वाले एंगल से हटा करके इसको दूसरे एंगल में डाला जा रहा, ताकि लोग कहें कि हाँ सारा ध्यान उस तरफ चला जाए, लव जिहाद की तरफ नहीं चला जाए। इस देश में एक नहीं ऐसे सैकड़ों हत्याएं होती हैं, दिन दहाड़े होती हैं, लेकिन कोई बीच में नहीं पड़ता है। कारण चाहे कुछ भी हो, आप ज्ञान कुछ भी दे दें, लेकिन आप खुद बताइए कितने ऐसे आपने किस्से देखे जहां की इस दौरान बीच में कोई पड़ा हो। इवन अभी जब वो उमेश पाल हत्याकांड हुआ था तो कितने लोग बीच में आए, क्या वहां पे नहीं हो रहा था? दिन दहाड़े ट्रैफिक के सामने हो रहा था। ऐसे हर जगह होता है, जो भी अपराधी करता है वो पब्लिक के बीच करता है। तो ये भी एक नैरेटिव सेट किया जा रहा कि उसे ध्यान हटाने के लिए, लव जिहाद से ध्यान हटाने के लिए कि वो लोग क्या कर रहे थे। और जो भी लव जिहाद के समर्थक हैं, जो इसको गलत नहीं मानते हैं, वो इन दो नैरेटिव पे ही काम कर रहे हैं कि एक तो ये है कि ये सामान्य बात है, जैसे हिंदू में होता वैसे ही मुसलमान में होता। एक आध किस्से उन्होंने हिंदू के डाल दिए तो बाकी सबको जो है उसी में ले लिया। और दूसरा ये कि
वो लोग क्या कर रहे थे। इनमें से कई लोगों के सामने ये गुजरा होगा, उन्होंने कभी कुछ नहीं किया होगा। एक हथियारबंद के सामने कोई नहीं कर सकता। हाँ, अगर भीड़ हो तब तो है, लेकिन एक आदमी गुजर रहा, दूसरा गुजर रहा, अकेले किसी की हिम्मत नहीं, जिसके बाद चाकू जिसने मार दिया है उससे भिड़ने का आमतौर पर नहीं है। या तो कोई इतना शक्तिशाली हो, या कोई ट्रेंड हो, कोई पुलिस वाला हो, कोई आर्मी वाला हो, वो इस बात को कर सकता है। लेकिन एक सामान्य आदमी के बस की, अकेले बस की नहीं है। भीड़ में तो है लेकिन वैसे नहीं है। तो ये मैं कह रहा हूं कि आज भी ये जो नफरती है, असली नफरती, ये जो हिंदू, सेकुलर हिंदू अपने को कहते हैं, जो इन चीजों को, इनका सामान्यीकरण करते हैं, लव जिहाद को लव मानते हैं, लव जिहाद नहीं मानते हैं, इनसे बच के रहना बहुत जरूरी है। वो तो अपने काम पर लगे हैं, वो तो उनका धर्म है, वो तो उनका धंधा है जो ये कर रहे हैं, जो लव जिहाद कर रहे हैं, उनकी पूरी प्लानिंग के साथ कर रहे हैं, पूरा सिस्टम है उनका। आपको पता ही होगा कि पीएफआई का गोल 2047 तक भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना था। तो वो तो अपने लगे हैं, वो पकड़े गए, हजारों नहीं पकड़े गए होंगे। फिर ऊपर से आप पुलिस को दोष दे रहे हैं। पुलिस क्या घटना से पहले जान जाएगी किसके मन में क्या है? यहां 18% जनसंख्या के पीछे क्या हर आदमी के पीछे पुलिस लगी रहेगी? तो ये भी एक दूसरा रास्ता है, जैसा जो कि आम आदमी पार्टी जिस लाइन पर चल रही है कि आप पुलिस को दोष दे दो, एलजी को दोष दे दो। ये वही केजरीवाल है जो इसी बात को लेकर के शीला दीक्षित जी का समय पर, जब शीला दीक्षित ने इस बारे में कहा कि मैं, मतलब उससे पहले मैं क्या कर सकती हूं, तो इन्होंने अपना फिर बयान दिया था कि मैं अगर मुख्यमंत्री हूं तो मैं ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन आज मुख्यमंत्री बने हुए 10 साल के करीबन हो गए। क्या किया उन्होंने और क्यों उनके यहां ही हो रहा है? एक्चुअली क्या है कि जब द केरला स्टोरी, द कश्मीर फाइल्स और ये जो लव जिहाद का जब विरोध होता है, तो उनको कंडम करने के लिए ये सारी फौज आती है, जो लेफ्ट लिबरल गैंग की जो फौज आती है, तो उससे इन जिहादियों को, इन लव जिहादियों को जो है हौसला मिलता है। आपको याद होगा एक डॉक्टर नारंग थे वहीं दिल्ली में, उनको कुछ मुसलमानों ने मारा, बांग्लादेशी या रोहिंग्या मुसलमानों ने मारा। जो केजरीवाल पूरे दुनिया के चक्कर काट देता, खुद करके पूरे भारत में पहुंच जाता है, वो अपने ही राज्य में डॉक्टर नारंग के यहां नहीं गया। तो उससे क्या जाता है? एक संदेश जाता है। इन सब चीजों का संदेश एक समाज को जाता है कि हमारी जो गलतियां, हमारी जो बुराइयां, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक पूरा वर्ग है जो इन हिंदुओं से भी बड़ा वर्ग है, जो हिंदू अपने हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं, अपने समुदाय की रक्षा के लिए कर रहे हैं, उससे बड़ा ये वर्ग है। तो उनको जो है ये मैसेज जाता है और ये सब करने को उनको प्रोत्साहन मिलता है। फिर ऊपर से क्या है कि कोर्ट का भी रवैया ऐसे ही है। अगर कोई प्रतिक्रिया अगर होती है तो कोर्ट सारे कानून लेकर के आ जाता है। अगर ऐसी हत्या होती है तो फिर वो सिलसिला चलता रहता है। अभी जो एक और लड़की जो जिसकी लाश के टुकड़े फ्रिज में डाल करके, आफताब था ना जिसने मारा था, जगह जगह उसके टुकड़े फेंके, क्या है अभी वो जिंदा है, उसे भी कोई भी सजा नहीं मिली। और मुझे जो लगता है जिस हिसाब से इनके पास पैसा है, मतलब इस कम्युनिटी के पास, तो वो उसको छुड़ा ले जाएंगे या ज्यादा से ज्यादा 5-10 साल की सजा होगी। बाद में कोई जज ये भी कह देगा कि हर सिनर का, हर पापी का भी भविष्य होता है। तो जब आप पापियों का भविष्य देखने लगेंगे तो ऐसे पापियों का भी भविष्य है, ये भी छूट जाएगा, या तो कुछ साल की सजा खाएगा, सजा पाएगा, फिर चले जाएगा छूट करके। तो जरूरत किस बात की है? जरूरत इस बात की है कि हिंदुओं को अपने आसपास जरूर देखना चाहिए, अपनी लड़कियों पर, अपने बच्चों पर कंट्रोल करना चाहिए, उनको हर समय वॉच करना चाहिए कि इनके किससे उठना बैठना है। हालांकि आजकल जो ये ज़्यादातर ये लव जिहादी हैं, वो हाथ में कलावा पहन करके या गले में माला डाल करके, जैसे साहिल ने कर रखा था, इस ढंग से वो करते हैं, लुभाते हैं लड़कियों से, को जाल में फांसते हैं। उनको पता भी नहीं चलता, कईयों को पता नहीं चलता कि ये जो है हिंदू नहीं है। बाद में जब पता चलता है तब तक उनके साथ बहुत कुछ हो गया होता। फिर वो विवश हो जाती हैं कि इस्लामिक धर्म अपनाने के लिए, फिर उसका शादी करने के लिए, फिर उसके बाद जो भी कुरीतियां हैं वहाँ, उन सबको अपनाने के लिए मजबूर हो जाती है।
वो फिर उसका जीवन जो है उसी नरक में बीतता जाता है। अगर तब तक वो किसी बक्स में नहीं पाई गई, किसी सूटकेस में नहीं पाई गई, किसी फ्रिज में नहीं पाई गई, किसी जंगल में उसके टुकड़े नहीं पाए गए, तो फिर उस नारकी जीवन को जीने के लिए अभिशप्त हो जाती है। तो जितने भी हिंदू हैं सबको सतर्क रहना चाहिए, सबको बहुत ज़्यादा इस बारे में वॉच करनी चाहिए, क्योंकि जिस उम्र कच्ची उम्र की लड़कियां होती हैं उन पर माँ बाप का कंट्रोल होना ही चाहिए। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।